थर्बोगोल, जे नहीं है आंसर वो हो गोल, टेक्नोगोल, मुड़ियो गोल। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। सब प्रीवियस ईयर का है, चार्ट लगा दो फोन। अब प्रीवियस ईयर का है और आप ये देखेंगे इसमें कि ऑप्शन होगा कौन, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर जल्दी से ग्रामर सीखना है, मतलब जल्दी क्या, तेजी अगर लाना है सीखने में, तो आप हमारा क्लोज टेस्ट का वीडियो, एरर का वीडियो रेगुलर देखिए। अगर लगे कि हाँ देखने के लायक है, कुछ हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप देखिए। क्यों? क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है और सरकारी नौकरी लेना आपका ज़रूरी है। तो आप वहीं से सीखें जहाँ आपको लगे कि हाँ सीख रहे हैं, और नहीं तो फिर अगर लगे कि नहीं ठीक है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि समय आपका कीमती है, नौकरी लेना आपका ज़रूरी है, समय आप दे रहे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है टूरिस्ट। अब ये टूरिस्ट का मतलब होता क्या? यात्री जो घूमने के लिए आता है, टूरिस्ट उसी को बोलते हैं ना, जो देखने के लिए आता है नया नया चीज। अब यहाँ है टूरिस्ट, लेकिन टूरिस्ट अगर होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ टूरिस्ट। क्या लिखा हुआ? टूरिस्ट। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो ठीक है, जब सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो जहां भी वर्ब आएगा वो हमको प्लूरल चाहिए। ठीक, जहां भी वर्ब आएगा। अब ये जो है ना टू, टू तो यहाँ बोल रहा है कि टू जम्मू एंड कश्मीर, टू डेस्टिनेशन बता रहा है यहाँ। तो ये जम्मू और कश्मीर तो कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, और वो वर्ब क्या है? हैव है। अब समझने वाली बात है कि ये टूरिस्ट प्लूरल है और यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो वर्ब अगर ना समझ में आया कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, तो आप जहां वर्ब यूज हुआ है आप वहां हाथ रखिए, हाँ, और उसके पीछे चलना स्टार्ट कीजिए। चलते चलते देखिए कि जहां प्रीपोजिशन है उसके पहले वाला मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहां चल रहे हैं तो देख रहे हैं ये है, और उसका पहले ये है, प्रीपोजिशन है ना, तो उसके पहले टूरिस्ट है, तो हमारा वो सब्जेक्ट है। ठीक, क्योंकि टूरिस्ट हैव अनदर, टूरिस्ट का एक और दूसरा, तो ऐसा होता है। अगर नहीं तो यहां देखेंगे कि अब ये हैव है, अब हम बोलेंगे टूरिस्ट प्लूरल है और हैव प्लूरल है। तो अब आप लोग का कहना होगा कि आप कैसे जाने कि ये प्लूरल है? तो बोले कि साला टेक्ला जानो कैसे कि ये है प्लूरल? तो ऐसे समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? प्लूरल। और ये प्लूरल है तो अब कैसे जाने ये प्लूरल है कि नहीं? तो मान लेते हैं हम बचपन से स्कूल में पढ़े और उस स्कूल का नाम है वर्ब। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। ठीक, तो वर्ब में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर शकरकंद, और एस फॉर सिंगुलर। सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो बोलता कौन स्कूल में पढ़ो बाबू? तो जाइए स्कूल का नंबर कौन सी को? वर्ब। स्कूल का नंबर वर्ब। और जब स्कूल का नंबर वर्ब है तो हम बता तो तनी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बप्पा वाला एप्पल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर तो कौन स्कूल में पढ़ा रहा था? एस फॉर सिंगुलर वर्ब का स्कूल में। तो जिसके अंत में एस आएगा उसमें क्या होगा? सिंगुलर। ये देख रहे किसका बकरी घुस गया नीचे, छागर घुस गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लगा देना दरवाजा, है ना, है मेरा ही छागर है हो, मेरे बकरी घुस जा। तो ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एस फोर होता है सिंगुलर, जैसे इज, इसके अंत में क्या है? एस, एस फोर सिंगुलर। वाज, एस अंत में एस है, एस फोर सिंगुलर। हैज, अंत में एस है, एस फोर सिंगुलर। क्या सब भर में होता? हाँ, सब भर में है दोस्त। देख, इट ये प्लूरल हो गया, इट्स, ऐसा आया, एस फोर सिंगुलर। रन प्लूरल है, रन्स सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो जिसके अंत में एस लगा वो हमारा सिंगुलर, जिसके नहीं है वो प्लूरल है वर्ब में, वर्ब में लेकिन। ठीक, बढ़ते आगे। तो अब समझ में आ गया कि वर्ब, तो यहाँ एस फोर सिंगुलर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल है। और ये जब प्लूरल है तो टूरिस्ट हमारा प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है। अब कहता क्या है सुनते हैं। टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ के लिए? जम्मू और कश्मीर के लिए। हैव अनदर, एक और चॉइस होता है उन लोग के पास। अब ये अनदर जब आए ना तो एक थोड़ा सा वर्ड ढूंढते हैं कि अनदर क्या होता है। एक होता है अदर और एक होता है एन अदर। क्या होता है? अनदर। अगर इसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे तो वो आएगा प्लूरल, लेकिन अगर इसके बाद अगर प्रयोग करेंगे तो वो आएगा सिंगुलर। अब समझ में ये याद ना रहता, ये याद नहीं रहेगा, कैसे याद करें हम इन?
सरकारी स्कूल का आदमी तो ऐसे याद रखते हैं। हम लिखें अ पेन और एक लिखे अ पेन्स, तो अब क्या होता है ना कि ये हमारा सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अ लग गया ए, और ए है जो एक को बता रहा है। तो ये आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर के साथ आता है। तो अ पेन, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, या फिर एन ऑरेंजेस तो नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिकल एन ऑरेंजेस तो गलत हो जाएगा ना, तो एन ऑरेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल लगने के बाद वो तो सिंगुलर हो जाता है। अभी एक चीज, अगर यही चीज को हम देखें तो यहां देखिए एन दिख रहा है, और जब एन दिख रहा है तो एन अदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आर्टिकल एन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़े, तो अब समझ में आ गया कि अनदर के बाद हमको सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर चाहिए तो खोजते हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर रहा, सब सिंगुलर है। अब तो फंस गए। अब फंसते नहीं, देखते आप ऑप्शन कैसे छाटते हैं। सिंगुलर होता अगर सब ओरी बोरी रहता तो मर देते। तो टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक। बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के पास एक और चीज है। वो चीजें क्या है? तो एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है वहां पर। कहां पर है? डल झील में। जम्मू कश्मीर में है डल झील, तो डल झील में क्या है? वहां पर जो है एक पोस्ट ऑफिस है, मतलब एक और वहां पर है देखने का कारण। तो क्या इन्विटेशन है वहां पर देखने का? हम इनके तो नाम मिल देखा करते। ले तोर बाबा भोज और आज यूं खाकल 12 पूरी। ठीक है, उसके बाद एडिक्शन। एडिक्शन किसको बताता है? लत को बताता है। तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, ये तो रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब होता है कि मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है किसी को ध्यान अपनी ओर खींचना, और नहीं तो फिर सावधान, अटेंशन, है ना? तो यह है अटेंशन। अब यहाँ क्या? अनदर अटेंशन, एक और सावधान वहां चीजें होने वाली है, एक और वहां अटेंशन का मुद्दा है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के लिए एक और आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का बिंदु है। किसका? कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। अगर हम देखेंगे कि तैर कैसे रहा है वहां डल झील में पोस्ट ऑफिस, ये आकर्षण का केंद्र है, हमको खींचता वहां, तो इसलिए टूरिस्ट और जाता है वहां पे। जम्मू कश्मीर में तो और बहुत कुछ है, लेकिन एक आकर्षण का और केंद्र है। कौन? तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस डल झील में। वो आकर्षण है, इसलिए आकर्षण मतलब खिंचा करके चल जाते हैं वहां, कि वहां पे है। तो अब यहां हो जाएगा अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? यहां पे अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अट्रैक्शन। तो पहला आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, पहला हो गया सी, तो ये हो गया अट्रैक्शन। अब समझ में आ गया ऑप्शन कैसे कटा। आगे बढ़ते हैं। अब अनदर अट्रैक्शन, एक दूसरा अट्रैक्शन है वहां पे। कौन सा अट्रैक्शन है? तो तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। आगे देखते हैं। आ हमारा होता है डिटरमिनर। आ क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद चाहे कोई भी डिटरमिनर हो, उसके बाद हमेशा बाद में नाउन ही आता है। ठीक है, जैसे ए तो डिटरमिनर है, और कौन कौन हो सकता है? ए है, एन है, और द है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो इसका मतलब वो नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो पहला एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला एडवर्ब होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, और तीसरा नाउन होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल जब संख्या का पता ना हो, और इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल जब संख्या का पता हो। ठीक, तो यहां पर क्या वर्ड है आर्टिकल का? तो एक वर्ड ये है, और पोस्ट ऑफिस साथे है, तो ये दो वर्ड हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, तो ये साथे वर्ड हुआ ना, पोस्ट ऑफिस, तो ये साथ में है। तो दो वर्ड है, इसका मतलब पहला हमारा नाउन हो जाएगा, ये दोनों मिला के पोस्ट ऑफिस, और ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक, तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस हो गया। ऑन क्या बता रहा है? पर। ऑन क्या बता रहा है हमको? पर बता रहा है। अब कहां पर? तो डल झील पर। जिसे एक प्रीपोजिशन होता है ऑल, ऑन, एक होता है ओवर, एक होता है अपॉन। अगर ऑन है तो मान लेते हैं कि यहां पत्थर है, तो इस पर हम सटा करके बैठल हैं, अपना डिक्की उसमें सटल रहना चाहिए। अगर बैठे हैं, अगर मेरा डिक्की सटल है, डिक्की मतलब पिछवाड़ा, अगर डिक्की सटल है तो समझ जाना है कि उसमें क्या लगना है? ऑन। अगर डिक्की सटल नहीं है, अगर कोई ऊपरे अगर चुंदिया पकड़ के बाल पकड़ के अगर खींच के उठा दिया और ऐसे अगर लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब डिक्की तो ऊपर है, सटल नहीं है, तो वहां होगा ओवर। और अपॉन कब होगा? जब हमको को उठा करके इस पार से उस पार फेंक दिया। कुल मिला के कोई गति में अगर कोई इधर से उधर जा रहे हैं, तब उसमें होता है अपॉन। ठीक, तो ऑन ओवर अपॉन का समझ में। अब ऑन मतलब सटल होना, तो यहां बोला है कि ऑफिस ऑन द डल लेक। अब कहां पर है पोस्ट ऑफिस? डल लेक पर है, सटल है ना, तो वहां हो गया
ऑन। ठीक, अब द हमारा फिर से डिटर्मिनर है और द के बाद लिखा है डल लेक, ये तो पूरा नाउन हो गया, डल झील, है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक। उसके बाद कहां पर बोला है कि ऑन द डल लेक, कहां पर है, डल लेक में है, ऑन अ कर्व मैरून हाउस बोट, जो बनाया किस पर गया है, तो आ हमारा फिर से डिटर्मिनर, ऑन फिर से कहां पर बनाया गया उसको बता रहा है। कार्व का मतलब होता है ये, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर उत्थर में जो खोद नक्काशीदार, नक्काशीदार मैरून बोट पर बनाया गया, मैरून हाउस बोट पर क्या किया गया है, हम क्या बोले हैं कि वहां बना है, पोस्ट ऑफिस पहले से बना है, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस जो है वो कहां, मतलब नक्काशीदार मैरून हाउस बोट पर बना है, तो बना है इसका मतलब आज के पहले बना है, और जब कोई भी काम आज के पहले होता है तो उसको वर्ब का दूसरा रूप में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई काम आज हो रहा है तो उसको हैव हैज प्लस वर्ब 3 में लिखते हैं। जैसे हम बोले आई एट, हम खाएं, तो हमारे मौसी समझ गला कि ई कल खाया है तो आज खाना देना हो मेहमान के लिए था। लेकिन अगर बोले कि मौसी आई हैव ईटन, अगर हमारे मौसी अंग्रेजी निकल गलो अंग्रेजी, तो इसका मतलब वो जानेगी कि खाना आज खाया है तो खाएगा नहीं, भूख नहीं लगल है। लेकिन अगर बोले हम आई एट, तो मौसी समझ जाएगी कल खाया है आज तो नहीं देना है कुछ खाने के लिए, है ना, लहे कुछ देगी, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आज के पहले बना, तो आज के पहले वाला वर्ब टू लगता है, तो अब यहाँ वर्ब टू ढूंढते हैं कि होगा क्या, तो ये बप्पा वर्ब टू साहब हम दिए लो, अब हो गलो, खत्म, है ना। तो एक मिनट देख लेते हैं अब क्या है, ऑफिस ऑन द डल लेक कंप्लीटेड ऑन अ कार्व्ड मैरून हाउस बोट, पूरा हो गया है वहां पर, हाउस बोट में पूरा हुआ या हाउस बोट में बना, हाउस बोट में बना, हाउस बोट में पूरा नहीं हुआ, तो ये गलत। हाउस बोट में प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न कैसे होगा, कोई चीज तो हम बनाएंगे, उत्पन्न कैसे होगा, है, तो उत्पन्न गलत हो गया ना। अरे दखिन साहब गोल कर दो, ये गरियावे तो कम ना, ये आंसर। आगे असेंबल्ड का मतलब होता है जमा करना, तो मैं कोई पोस्ट ऑफिस के तीर के जमा कर ले, दारू वाला पोस्ट ऑफिस हिया, हजारीबाग वाला हिया, ऐसा तो नहीं, तो असेंबल मतलब जमा करना, तो इसका भी गलत हो गया, तो होगा क्या, ब्यूल्ट, मतलब कि द डल लेक ब्यूल्ट ऑन अ कार्व मैरून हाउस बोट, कहां पर बनाया गया, तो वहां पर बना है, कहां पर बना है, डल लेक में, जो नक्काशीदार मैरून हाउस बोट है उस पर बना है। हमारा डिटर्मिनर हो गया, तो आप तीनों का खेला लगा सकते हैं कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट, इट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो बोले सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब में सिंगुलर कब होता है, एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, तो इट के बाद क्या है, इज है, और एस फॉर होता है सिंगुलर, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। ठीक, इट इज फास्टेन, फास्टेन का मतलब होता है बांधना, है ना, इट इज फास्टेन, फास्टेन मतलब बांधना, लेकिन यहां होगा बांधा गया, क्या होगा, बांधा गया। अब एक बात बताते हैं, इट फास्टेन मतलब बांधा गया, किसको बांधा गया, पोस्ट ऑफिस को। अब बांधा गया मतलब किसी आदमी के द्वारा बांधा गया कि पोस्ट ऑफिस खुद बांधा गया, ना बहबो कहीं पानी उनी बप्पा ये लगा बांध दिया, ऐसा तो नहीं है, तो है क्या, इसका मतलब उसको बांधा गया है, और बांधा गया है तो इसका मतलब हम बोल रहे बांधा गया है किसी के द्वारा, तो पेसिव में बोल रहे सेंटेंस, पेसिव में बोल रहे। अगर नहीं समझ में आ रहा है पेसिव में बोल रहे तो ऐसे समझते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इज, और इज के बाद क्या है, वर्ब का दूसरा रूप इज के साथ नहीं आ सकता है, आएगा तो या तो आईएनजी फॉर्म आएगा जब एक्टिव में हो, और नहीं तो पेसिव में आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, तो यहां वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो आप कैसे जाने, तो अब देखते हैं, जैसे एक होता है ना कि अगर बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बप्पा, तो बी फॉर बाप तो बी, और बी फॉर बपिन का केक बेटा है, तो इसका 7 गो बेटा है, एक बी खुद मिला के लोग 8 परिवार है, तो 8 परिवार है जिसमें से ईज है, एम है, आर है, कन्हैया के नाम कुंवर मुही वर है, भौजी के नाम वाज है, टेड है, फिर बिन है, ये बड़का भैवा, और बीइंग मैया, है ना, ये 8 को है। अगर इन तीनों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो समझ जाना है वो सेंटेंस किस में है, पेसिव वॉइस में है। तो जब पेसिव वॉइस में है तो यहाँ इज है और उसके बाद फर्स्ट टेंड है, तो इज के बाद वर्ब का तीसरा रूप है, और जब तीसरा रूप है तो इसका मतलब समझ गए कि सेंटेंस पेसिव में है, किसमें है, पेसिव में है, तो इट इज फर्स्ट टेंड, इसे बांधा गया है। ठीक, और जब बांधा गया है तो आगे देखते हैं क्या होगा, कहां पे बांधा गया, द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक, मतलब ऐसे हिंदी करते हैं, हिंदी हम करने में थोड़ा गड़बड़ाना नहीं, आराम से करना है, द वेस्टर्न एज, पश्चिमी किनारों पर, किसका पश्चिमी किनारा, डल झील के, ऑफ मतलब का, डल झील के पश्चिम किनारों पर इसे बांधा गया है, तो इसका मतलब हम तो एकदम जगह को सटीक बता दिए कि डल झील के पश्चिम तट पर, और जब जगह सटीक होता है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, क्यों, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट मेरा क्या है, जगह एकदम सटीक बताएं, एक मार्केट जा रहे हैं, जगह सटीक बता दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू
स्कूल। मतलब टू क्या है, डेस्टिनेशन बता रहा है, डेस्टिनेशन सटीक बता रहे हैं, तो टू लगा। तो यहाँ भी तो सटीक कर दिए कि डल झील के पश्चिम किनारों पर बांधा गया, तो टू हो गया। तो बता तो दिए सटीक, तो यहाँ क्या होगा, टू। अब सवाल क्या है, आंसरवा जानू लिखल के दली, छांट के दिखाओ, तो छांटते हैं। फास्टन टू द, अब यहां अगर ऑफ लिखें तो फास्टन, एक बार खाली याद रखेगा कि फास्टन के साथ अधिकतर, अधिकतर का बात कर रहे हैं, सामान्यतः टू का प्रयोग होता है। फास्टन टू, बहुत सारा ऐसा चीज है जो अपने साथ टू हमेशा लेता है, तो यहाँ फास्टन अपने साथ टू लेता है, तो ऑफ खत्म। अब आप लोग सोचेगा, अरे सवाल पेसिव में है, तो पेसिव में है तो बाय कहे नहीं प्रयोग किया के द्वारा, नहीं, बाय इसलिए प्रयोग किया क्योंकि फास्टन जो है, हम तो बोले कि फास्टन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेकर के आता है, फास्टन टू, फास्टन बाय नहीं, ठीक है, तो यहाँ बाय नहीं होगा। और ऐसे भी अगर बाय करते तो बाय द वेस्टर्न एज, फिर अगर हम बाय लगाते तो इसका मतलब है कि डल झील के पश्चिमी किनारों के द्वारा बांधा गया, तो डल झील के पश्चिम किनारा बांधेगा कि आदमी बांधेगा, तो आदमी, अगर बाय लगा देंगे तो वो गलत निकलेगा। बाय द वेस्टर्न एज बांधा गया है, किसके द्वारा बांधा गया, वेस्टर्न एज पश्चिमी किनारे के द्वारा बांधा गया। पश्चिम किनारा तो जगह, वो कैसे बांधेगा जाकर के, वो तो एक जगह खड़ा रहेगा चुप, हुकुम वाला, वो कैसे बांधेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका अब इन द वेस्टर्न एज नहीं होगा ना, में बांधा गया, नहीं, वेस्टर्न एज ऑफ द, ऐसे भी फास्ट एंड टू खली लेता है ना, तो एक मार के खली निकल सको, ठीक है, तो यहाँ इन कट गया। तो अब समझ में आ गया कि टू कैसे होगा। अब याद रखिएगा फास्ट एंड के साथ अधिकतर टू का प्रयोग होता है, जिस तरह एडिक्टेड के साथ टू, प्रोन के साथ टू, अधिकतर लगता है ना, अधिकतर कहूँ तो हमेशा लगता है, लेकिन फास्ट एंड टू होता है। आगे तो यहां तक समझ में आ गया। अब दा हमारा क्या है, दा हमारा फिर से डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद वेस्टर्न एज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। कैसे, एज हो गया नाउन, अरे वेस्टर्न हो गया हमारा एडजेक्टिव, कहाँ का, पश्चिम का, जो कैसा कैसे कैसे तो पश्चिम का दे दिया ना, तो वेस्टर्न एज हो गया। द वेस्टर्न एज ऑफ, फिर से प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, अगर नहीं तो फिर कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा है द के बाद क्या है, डल लेक है, ये नाउन हो गया। अब फिर से यहाँ इट है, और इट है तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, इट है तो हमको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब ये कटी यहाँ मिटा देते, बड़ी घोंज घोंज हो गया है, ठीक। अब इट हमारा सिंगुलर है, और जब इट सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर चाहिए। अब दिमाग लगाओ, सिंगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तब वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर था, एस वाला ढूंढेंगे, और एस वाला ढूंढेंगे तो एक बचा एस, बाकी सब खत्म। अब आप लोग सोचिएगा, वह अभी कहल को कहा कि अभी बोल रहे थे कि हम ऑप्शन छाट के बताएंगे, अरे आंसर वो बता के निकल जा रहा हूं, मार टेकल मुंडा फोड़ दे, चूर दे पकड़ के, नहीं, अभी देखते हैं कैसे छाट। यहां बोला इट ऑफर्स, ये ऑफर करता है ऑल रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, सभी रेगुलर पोस्टल सर्विसेज को हमेशा ये क्या करता है, सभी तय करता। आप याद रखिएगा जो काम हमेशा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब का 1 और 5 में प्रयोग होता है, वर्ब का 1 और 5 में। अब कैसे जाने कि ये वर्ब रेगुलर है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि इट ऑफर्स, ये हमेशा ऑफर करता है क्या, रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, रेगुलर मतलब हमेशा करता, रेगुलर मतलब क्या, हमेशा। जैसे हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं डेली, तो गलत हो गया, आई एम गोइंग नहीं, आई गो टू क्रिकेट, आई गो टू प्ले क्रिकेट डेली, आई गो टू प्ले क्रिकेट डेली, हम डेली क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्योंकि जो काम रेगुलर होता है उसको 1 और 5 में लिखते हैं, एकदम सिंपल में लिखते हैं। तो यहाँ बोला है कि रेगुलर पोस्टल सर्विसेज देता है वो, और जब रेगुलर देता है तो 1 और 5 होना चाहिए, तो फिर ये है। अब ये तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया, अब तो सब काट सकते हैं, ये तो ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि इट के बाद सिंगुलर आएगा, और यहाँ इट के बाद प्लूरल दे दिया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। एक भीतर भेज कोई मतलब ना कि भैया, एक कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ऑफर्ड, ऑफर्ड नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि रेगुलर एक्शन है, और जब रेगुलर एक्शन है तो उसको 1-5 में लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक। तो इट ऑफर्स, ये ऑफर्स करता है ऑल रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, जितना भी रेगुलर पोस्टल सर्विसेज है ना उसको रेगुलर करता है। वाइल के बाद वर्ब का 4 फॉर्म आता है, वाइल के बाद वर्ब 4 है, ठीक है। वाइल बीइंग ऑन द लेक, अब वाइल बीइंग ऑन द लेक का मतलब होता है जो उस पर तैरता है, जो उस पर तैर रहा है, जबकि जो उस पर तैर रहा है। अब तैरना का इंग्लिश क्या होगा, अफ्लोट मतलब होता है तैरना, बोटिंग तो होगा नहीं, बोटिंग कहां से करेंगे इसको, बोट करे था, पोस्ट ऑफिस बोट करे, मारले पेंडिल होकर गोड़ हाथ सीने बना। तो एसोर का मतलब होता है तट पर होना, एसोर मतलब तट पर, ये अब फ्लोटिंग। अब यहां लिखा, अच्छा एक मिनट,
अगर हम फ्लोटिंग भी भर दे तो ठीक, सोचे अगर साला फ्लोट भी तैरना, अब फ्लोट मतलब भी तैरना, आप याद रखिए, अब फ्लोट का मतलब आंशिक रूप से तैरना, और ये फ्लोट का मतलब पूरे छपिल जाना, है ना। तो और आईएनजी कैसे दे देंगे दो बार, वाइल बीइंग फ्लोटिंग, ये तभी संभव है जब हम कोई जिरंड का प्रयोग करेंगे, और से भी वाइल के साथ नहीं, ठीक है। और ऐसे भी तो गलत है, आईएनजी आईएनजी, तो फ्लोटिंग गलत होके क्या हो गया हमारा, अफ्लोट, वाइल बीइंग अफ्लोट ऑन द लेक, है ना, वाइल, जबकि वो तैरते रहता है और सबको क्या करता है, रेगुलर सेवा देते रहता है, ठीक। तो अब समझ में आ गया कि ये अफ्लोट क्यों हुआ, फ्लोटिंग नहीं हुआ। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। और ये जो क्लोज पैसेज है, आप देखेंगे इसमें ग्रामर जो है बहुत अच्छा खासा ग्रामर यूज हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लोज पैसेज ठीक लगा होगा, और कंटिन्यू रहिए, एग्जाम में कारगर सिद्ध होगा। सब प्रीवियस ईयर का ही है, कोई नया हम लेकर के नहीं आ रहे, सब का सब प्रीवियस ईयर ही है, चाहे वो एरर का सीरीज हो, चाहे इसका सीरीज हो, ठीक। तो अब हो गया खत्म। अब होता क्या है कि अगर ग्रामर बताते रहते तो हिंदी में भूल जाते, तो अब हिंदी बता देते हैं। को टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, मतलब टूरिस्ट की जो है ना, वो जम्मू और कश्मीर में उसके पास एक और आकर्षण का केंद्र है, वो है कौन, तो एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक, कहां पर है, डल झील में, बिल्ट ऑन अ कार्बेड मैरून हाउस, कार्ब मैरून हाउस बोट, मतलब जो बना हुआ है एक नकाशीदार मैरून हाउस बोट पर बनाया गया है उसको, ठीक। इट इज इट इज फास्टेन, इसे बांधा गया है टू द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक, यानी डल झील के पश्चिमी तट पर इसे बांधा गया है। इट, चौथा नंबर ना, इट ऑफर्स, ये हमें क्या ऑफर करता है, ऑल रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, जितना भी रेगुलर पोस्टल सर्विसेज का काम होता है ये सभी करता है वाइल बीइंग फ्लोट ऑन द लेक, जब जब वो क्या करता है, तैरते रहता है, तब ये सब हमको रेगुलर पोस्टल सर्विसेज को क्या करता है, देते रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक लगा होगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।